हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में ठंडक थी और माहौल ने एक अजीब सा सन्नाटा। रिमझिम खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वो खुद से ही लड़ रही हो। तभी पीछे से समीर की आवाज आती है, हमें आपसे प्यार नहीं है। ये शब्द सुनते ही जैसे समय रुक गया। रिमझिम धीरे धीरे मुड़ती है। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और एक ऐसा राज था जिसे वो छुपा रही थी। समीर आगे बढ़ता है और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर क्या दिक्कत है? जब प्यार नहीं है तो शादी कर लो ना। रिमझिम का दिल जैसे एक पल के लिए थम जाता है। क्यों नहीं कर रही हो शादी? अब उसकी आवाज में तंज था, सवाल था और शक भी। या फिर सच बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं, इसीलिए तुम मना कर रही हो। रिमझिम कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। समीर आगे कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मान नहीं रही। ये सुनकर रिमझिम के अंदर जैसे तूफान आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है, ठीक है, अगर यही सुनना है तुम्हें तो सुन लो, मैं शादी करूंगी। एक फैसला जो दिल से नहीं लिया गया। पूरा माहौल एकदम चुप हो जाता है। समीर भी एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ जाती है। थैंक यू, वो धीरे से कहता है। अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। रिमझिम अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपनी दर्द को छुपा लिया। उधर कार्तिक अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रहा था। आज मैं गाना बजाऊंगा और तू नाचेगा। कार्तिक हंसते हुए पूछता है, क्यों भाई? तभी जवाब आता है, क्योंकि रिमझिम ने शादी के लिए हाँ बोल दिए। कार्तिक चौंक जाता है, क्या सच में? हाँ, और अब तू नाच। फिर म्यूजिक बजता है, सब लोग डांस करने लगते हैं। लेकिन ये खुशी अधूरी थी, क्योंकि सच कुछ और था। रिमझिम का पछतावा। रिमझिम अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? वो खुद से ही बात कर रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कैसे बोल दी? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी कार्तिक अंदर आता है। अरे, पहले सांस तो लो। रिमझिम घबराई हुई आवाज़ में कहती है, कार्तिक, मैंने शादी के लिए हाँ बोल दी। कार्तिक हंसने लगता है। ये तुमने नहीं बोला, तुमसे बुलवाया गया है। रिमझिम चौंक जाती है। क्या मतलब? असली खेल एक साजिश। कार्तिक धीरे से बताता है, वो स्टैम्प याद है? रिमझिम की आंखें फैल जाती हैं। वो हमने बदला था, जानबूझकर। अब रिमझिम को समझ आता है कि उसके साथ खेल खेला गया है। राजघराने की साजिश। नीचे सब लोग इकट्ठा थे। प्रताप और बाकी लोग आपस में बात कर रहे थे। रिमझिम को लाइन पर लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया। सब हंसते हैं। अब एक ही मंडप में दो दो शादियां होंगी। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। चंचल रानी कहती हैं, ये ठीक नहीं हुआ। शादी की पहली रस्म में ही समीर और रिमझिम का नाम साथ आना, ये अपशगुन है। दूसरी महिला भी कहती है, मुझे भी लगता है ये किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। अचानक समीर सबको बुलाता है, आज मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। सब उत्सुक हो जाते हैं। रिमझिम की शादी उसके पसंद के लड़के से होगी। सब चौंक जाते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। रिमझिम का स्वयंवर होगा। पूरा महल हैरान था। 2026 में स्वयंवर? लेकिन समीर का फैसला पक्का था। देश भर से लड़के आएंगे और रिमझिम खुद अपना दूल्हा चुनेगी। रिमझिम अपने कमरे में सोच रही थी, मुझे शादी नहीं करनी तो मैं हर लड़के को मना कर दूंगी। वो मुस्कुराती है, ये खेल अब मैं खेलूंगी। महल दुल्हन की तरह सज चुका था। देश भर से राजकुमार आए थे। सब रिमझिम का इंतजार कर रहे थे। कार्तिक आता है, अगर भागना है तो मेरे साथ भागो। रिमझिम मुस्कुरा देती है, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। रिमझिम एंट्री करती है। सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। समीर कहता है, अब तुम अपना फैसला करो। रिमझिम सबको देखती है, फिर कहती है, मैंने फैसला कर लिया है। सब चौंक जाते हैं। कौन है वो? रिमझिम मुस्कुराती है, जब मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी तब पता चल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ज़रूर बताना, आप किसे चुनते, समीर या कार्तिक?